कक्षा 10 पार्ट फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट सेकंड आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में। प्रोटीन कुपोषण होता क्या है, इससे कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटीन कुपोषण होता है, इससे दो प्रकार के रोग होते हैं, क्वासिओरकर और मेरोसमर नामक रोग। ये दोनों रोग होते हैं वो प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। खनिज कुपोषण कुछ खनिज तत्वों की कमी के कारण होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं पहला हम तत्व सोडियम के बारे में। सोडियम जो प्राप्त किया जाता है उसके प्रमुख स्रोत होते हैं हमारे मछली है, समुद्री हमारा सब्जी वगैरह है, फल वगैरह, दूध वगैरह इत्यादि से हम सोडियम तत्व प्राप्त करते हैं। ये सोडियम तत्व क्या करता है, हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को बनाए रखता है, अर्थात इसकी कमी से जल का निर्जलीकरण नामक रोग हो जाता है। अगले चैप्टर के बाद हम करते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है हमारा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम जो होता है ये भी स्रोत हमारा दूध, अंडे, मांस, मछली इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम जो होता है इसकी कमी से हड्डियों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है, अर्थात ये हड्डी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगली अगर हम बात करते हैं इसमें आयोडीन के बारे में। आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत होता है हमारा समुद्री मछली वगैरह या समुद्री जलीय जो जीव वगैरह होते हैं, इनसे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। और यह आयोडीन जो होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को बनाए रखता है। हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस जो होता है हमारा दूध है, हरी सब्जी है, बाजरा इत्यादि, रागी वगैरह आदि से प्राप्त होता है। ये कैल्शियम से मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये तो थे हमारे फास्फोरस के बारे में। अगले हम इसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाते हैं तो तब आता है हमारा लोहा, जिसका हमारा प्रमुख होता है हमारा दूध, अंडे, गाजर है, हरे पत्तेदार सब्जी इत्यादि। ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बनाए रखता है तथा ऊतकों का ऑक्सीकरण करने का कार्य भी करता है। तो ये तो थे हमारे खनिज कुपोषण के बारे में। तो हमारे लेसन में 3 टॉपिक आए थे हमारे, विटामिन, प्रोटीन और खनिज। एक तत्व बनता हमारा इसी के अंतर्गत जो मुख्यतः इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं वो आयोडीन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा को कौन सा तत्व बनाए रखता है, तो उसका आंसर होगा हमारा कौन सा, आयोडीन। इसके अलावा रक्ताल्पता के बारे में पूछता है, वो भी हमारा रक्ताल्पता नामक जो रोग होता है वो खून की कमी जिसको हम कहते हैं एनीमिया नामक रोग, ये जो होता है हमारे मनुष्य के शरीर में जब रक्त की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पड़ने पर। अगला चैप्टर के बाद हम करते हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें हम जल के बारे में बात करेंगे। जल जो होता है हमारा मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो बर्फ, द्रव की बात करें तो जल और गैस की बात करते हैं तो हमारा जलवाष्प के बारे में। अगली बात हम करते हैं पीने योग्य जल के गुणधर्म क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं उच्च गुणवत्ता युक्त जल होना चाहिए, उस जल का पीएच मान भी 7 होना चाहिए, ऐसा जल जिसमें रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होना चाहिए और उचित मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिली होनी चाहिए। और उसका मेन टॉपिक है कि जल का पीएच मान 7 यानी उदासीन होना चाहिए। बात हम करते हैं गंदे पानी के पीने से हमारे कौन कौन से रोग होते हैं। पेट संबंधी उत्पन्न हो जाते हैं, बीमारी उत्पन्न हो जाती हैं, उल्टी दस्त है हमारा। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो दांतों में फ्लोरोसिस नामक रोग या हड्डियों में फ्लोरोसिस नामक रोग होने लग जाता है, अर्थात हड्डी वगैरह होती है हमारी वो कमजोर होने लग जाती है। तो ये तो थे हमारे दूषित जल के सेवन से होने वाले रोग के बारे में। अब अगली जो बात हम करते हैं, राजस्थान में प्रमुखतः जो दूषित जल के सेवन से जो रोग होता है उसको हम कहते हैं नारू रोग। इसका जो एक रोगजनक है उसको हम कहते हैं गोलकृमि ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। इससे वायरस की वजह के कारण हमारा नारू रोग हो जाता है।